जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना। हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, एक इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं, तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं मुंह उठाए के, न कुछ सच धज के ना आए हो। तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की। ये सब अर्चना के स्वरूप हैं। अर्चन में एक चीज और, भोग सामग्री भी अर्चना है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को क्या पवाते हैं? कई बार हम आधुनिक वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर आदि आदि। हमारी एक बात सुनिएगा, वृंदावन सेवा रीति में तो अगर भोजन का स्वरूप भी सुंदर नहीं है तो भी ठाकुर जी को नहीं पधराना चाहिए। आप अपने लिए खा लीजिए बना करके जो बना के खाना है, पर ठाकुर जी को तो दूर से ही दिखाए दो, भोग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि स्वरूप उसका ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। हमारे लाला कैसे ग्वारिया है बेचारो, पिज्जा कैसे खाएगो? और पिज्जा उठाते होंगे, पहले देखते होंगे जी कैसी रोटी है, सबरो साग जई पे धर दियो है, और फिर जब पाते होंगे और वो चीज खिंचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लेके काटदारी है, कैसे लंबो खिंच रहा है। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं वो लगती होगी कैसे पाँव में यार यार। फिर बर्गर आता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे जे नई बला आई है, कोई बम ले आओ भैया, यहाँ कैसे पाँव में। आप भोग बनाते समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी नंदरानी क्या पवाती हैं ठाकुर जी को। हमारे जो, मेरा विरोध नहीं है, अगर आप करते आए हैं और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है आपके ठाकुर जी सीख गए हों, चाइनीज बना के चॉपस्टिक और रख दो, ठाकुर जी ले रहे हैं हाथ से यूं करके। लेकिन हमारे ब्रज में जो सेवा का स्वरूप है वो आज भी पुरातन है। यशोदा मैया के भाव से ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। आपको पता है कई मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, कई मंदिरों में लगता है, कई जगह नहीं लगता। उसका कारण क्या कि बैगन बनने के बाद अगर उसका ऐसे कचूमर निकाल दो बड़ा विचित्र दिखता है, ठाकुर जी कहीं देख के डर ना जाए, इसलिए उसका भोग नहीं लगता। कई जगह टमाटर का भोग नहीं लगता क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। कई जगह उर्द की दाल का भोग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? गरिष्ठ होती है, लाला को पचावे में श्रम है जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगता। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर का इसलिए भोग नहीं लगता क्योंकि, अच्छा एक नई बात मैंने द्वारिका में पूछी, बोले जिस वस्तु को पाने से जो हमको बब्स आती है ना, अगर उसमें दुर्गंध आती है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कितने सारे नियम हैं, ये सब अर्चना के स्वरूप में ही आते हैं। तो अर्चना किस भाव से करनी है? ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसी वस्तु पधरानी है जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, प्रेम से पावे।
हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। दाऊ जी के मंदिर में इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं शाम को। सुबह तो बड़ी बनेंगी पर शाम को इतनी छोटी छोटी। मेरी कथा हुई थी वहां पर, मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये पूड़ी का साइज सुबह तो बढ़िया था, ये रात में छोटा क्यों हो जाता है? तो बहुत अच्छी बात बोले हमारे दाऊ दादा 4-5 बजे बढ़िया भांग खा लेते हैं, और भांग खाने के बाद दाऊ दादा ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको यूं रहती है कि अब यार ये पूड़ी तोड़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तो नेक सी पूड़ी ही इतनी बड़ी बनाई कि सब्जी में बोरी खा गए, उसके खंड खंड ना करना पड़े, इसलिए छोटी छोटी पूड़ी। और ये भाव की अर्चना है। अर्चना 2 प्रकार की होती है, या तो वैदिक, अगर आप वैदिक पालन कर रहे हो तो वैदिक ही कीजिए, और यदि भाव की कर रहे हो तो आपका भाव उसमें प्रधान होना चाहिए, भाव उसमें मुख्य होना चाहिए। अच्छा, एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती है ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया, ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं। स्वयं लिखा पद है, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को, जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं? खाते हैं मलाई? आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर, और उसको औटाते औटाते, मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमी आंच पर। जब वो औटा औटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के औटा दूध कर दो, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन में। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और औटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो औटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा। ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर
दूध पीवे के बाद श्री जी बोली, और कछु लाए हो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, रोटी के बीच में मलाई धर के, बूरोले बुरकाई, बूरोले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना। और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में, जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही हैं? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं। अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहां है बताओ? नहीं तो लिखो खुद। पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना, उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। अब सुनिए, वृंदावन रीति में हमारा समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 7:15 तो हो गए, एक देर और सुन लो है, मेरा मन है थोड़ा सा और सुन लो, फिर उसके बाद उठ जाना। हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते प्रेमी लोग। क्या करते हैं? इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को? तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं। तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे? बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे? नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही हैं। ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी, ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले हैं, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगी। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं? मिलेंगी अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास विहार होगो। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं, और यहां गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहाँ मैं, यहाँ श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं श्री जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी। और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं, या तो मयूर बने हैं, या किसी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगी। और केवल एक बिंदी है तो मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी? वो चूड़ामणि में जो हीरा है
वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा, केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल, अब देखो कभी ठाकुर जी मत्सा, आज हमारे लाल जी ने मत्साकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी, उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे हैं। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो जिस वर्ण की पोशाक पहनाने का आपका मन करता है वो मत पहनाइए, लीला सोचिए आज कहां भेज रहे हैं ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी क्या करने वाले हैं। अच्छा ऐसी लीला, तो ऐसी लीला के लिए श्री जी को संकेत मिलना चाहिए, तो उसके लिए सफेद पहनाओ या ऐसे पहनाओ, या फिर जो पहना दिया है उसी में ही चिंतन करो। ठाकुर जी ने अपने आप ये वाला वर्ण का पहना, इसका मतलब क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, आज कहां गए होंगे कि अब आप 20 मिनट में सेवा कर देते हो लेकिन आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीलात्मक भाव से सेवा कर रहे हो। ये अर्चना है, ये अर्चना है। और जब इस प्रकार की सेवा आप करोगे ना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका स्वप्न सब उसी भाव में ही रहेगा और कुछ सोचे नहीं पाओगे। ये है अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर अगली है वंदनम। ठाकुर जी को वंदन करना। वंदन भक्ति पर हम कल बोलेंगे वंदन भक्ति क्या है, पर वंदन भक्ति का एक रूप समझ लीजिए, या तो स्वयं निर्माण करके कुछ ठाकुर जी को सुनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने पाया उसने गा के ही पाया। कुछ लिखा कीजिए अपने ठाकुर जी के लिए। अब लीला सोच ही नहीं है तो फिर लिखोगे क्या? एक बात हम बहुत स्पष्ट कर दें, ये जो कथा है अब अपना रुख जो है ये पूरी रूपेण वृंदावन रस की ओर मुड़ चुका है। इस कथा का हम ना तो ज्ञान पक्ष में ज्यादा जा पा रहे हैं, ना हम वैराग्य पक्ष में ज्यादा जा पा रहे हैं। अब ये नैरोबी वाली कथा भाव पक्ष की ज्यादा चल रही है। तो इसलिए अगर भाव पक्ष आपको राजी लग रहा हो तो आप खूब आनंद से श्रवण करो, क्योंकि अब ये आपकी मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, ये अपने आप ही ठाकुर जी इसको भाव पक्ष की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी बात, हम भैया 6 बजे मंच पर बैठ गए थे आज। आप लोग आ तो गए थे, वैसे प्रभु जब तक कीर्तन हुआ तब तक आ गए थे सब लोग, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलेगा। लेकिन ज्यादा विलंब नहीं करना। कल ठाकुर जी की होली होगी, पहले उत्सव होगा, पहले कथा होगी, कथा के बाद फिर लाल जी पधारेंगे, लाल जी पधारेंगे, फिर लाल जी के दर्शन सब लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर होली होगी। कल समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि कल विश्राम दिवस है। लो जी, 1 साल से नैरोबी कथा का इंतजार हो रहा था, पहला दिन कल हो भी गया, दूसरा अब लोग विश्राम भी हो रही है, कल विश्राम हो जाएगा। लेकिन हम बहुत जल्दी आएंगे, हमको बहुत अच्छा लगा नैरोबी आके। यहाँ के सब वैष्णवों और यहाँ के सब भावजन्य श्रोताओं से मिलके बहुत आनंद आया। अगली बार हम जरूर आएंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा दिन के लिए आ पाएँ, ताकि और भाव आप सबके मध्य में हम पधरा सकें। आइए, कथा के विश्राम में हमारे बरसाने के श्री विनोद बिहारी दास बाबा एक बहुत सुंदर पद गाते हैं। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन
बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ऐसे गाते हैं, भुजा उठा के करताल बजाते हुए गाओ, और श्री राधा रानी की। देखो नायरोबी में कोई कमी नहीं है, बस ये दो चीज की थोड़ी सी कमी हमको लगती है, वो हम बता रहे हैं। एक तो आप ताली ऐसे बजाते हो जैसे बगल वाले को भी नहीं सुनाई दे। अरे भाई करताल तो इतनी द्रुत और इतनी तीव्र होनी चाहिए। हमारे जो पाप है ना, कथा के समय सब बाहर निकल के घूमते हैं, क्योंकि कथा के समय पाप भीतर रह नहीं सकते। और जितनी जोर से ताली बजाई जाएगी वो सारे पाप बीच में आके मरते जाएंगे। इसलिए खूब द्रुत गति से बजाओ, और मुख से नाम बोलो, मुख से कीर्तन बोलो। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने वारी जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम गाइए। दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोल बरसाने वारी की। बोल वृषभानु दुलारी की। और मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ मुझे दुनिया से नहीं क्यों? लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना,
यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। अगली पंक्ति तो भुजा उठा के बोलनी है और गर्जना करके बोलनी है, गूंज उठे आवाज। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। ओ प्यारी राधा प्यारी राधा, हे प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा, हे प्यारी वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, कीरत सुत प्यारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ यहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारा वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुमारी, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। श्री गोपाल भक्त दुखी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भक्त दुखी हृदय वेदना, प्रगट शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो। जिनके पैरों में दिक्कत हो या जिनके शरीर ठीक नहीं हो वो बस बैठे रहो, और जो ठीक ठाक हो वो खड़े रह जाओ और भुजा उठा के गाओ। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सदा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन
निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। आपके नायरोबी में भी बांके बिहारी जी, यहाँ के इस्कॉन में भी श्री बिहारी जी विराज रहे और स्वयं प्रभुपाद लेकर के उनको यहाँ आए। मैंने आज दर्शन किए। श्री राधा बांके बिहारी। हाँ? हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। हो जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधरनाथ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद
मीठा घी भूख भूख प्यारे। क्या बात है वंशी वारिस, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री जय जय